अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं और वो कितनी टाइप के होते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन में है 5 तरह के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। एक है काउंट, एवरेज, सम, मिन और मैक्स। इनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्या क्या जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। तो हम इसको आइए डेटाबेस के अंदर टेबल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो डेटाबेस है हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट के नाम से और उसके अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है एम्प्लॉय का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डाटा जो है वो कौन सा पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी हमारे टेबल का नेम है। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 5 एट्रीब्यूट पड़े हुए हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, सैलरी और डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में वो काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो 6 एट्रीब्यूट्स हैं और 6 वैल्यूज़ जो हैं वो एंट्री स्कीम में 6 एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो एंट्री किया हुआ है। तो वो मुख्तलिफ उनकी सैलरीज़ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो है टेबल उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, वो हमें सिर्फ एक सिंगल डिजिट में हमें जो है वो रिटर्न कर दे। ये तो हमारा छोटा सा टेबल है जिसके अंदर 6 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो वो हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर कोई भी कंपनी है बहुत बड़ी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा है, लाखों की तादाद में, तो वहाँ पर फाइंड आउट करना फिर मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर हम कमांड जो यूज़ करते हैं वो है काउंट का जो एग्रीगेट फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कमांड होगी सिलेक्ट और उसके बाद उसके फ़ौरन बाद हम जो है एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं सिलेक्ट काउंट। और उसके अंदर अगर हमने पूरे टेबल का जो है काउंट फैच आउट करना है तो उसके लिए हमें स्टैटिक लगाना पड़ेगा और फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है उसको हम लिखेंगे। और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 6 एंट्रीज पड़ी हुई हैं, तो वो आपको 6 जो है रिटर्न करवाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये उसके ऊपर लिखा हुआ है नो कॉलम नेम, तो अगर हम चाहते हैं कि इसको किसी और नाम से दिखाएं जब भी वो आउटपुट में आए, टेम्परेरी नेम जो इसका है वो कौन सा हो, एलियस जो दिखाना है वो होगा एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इस नाम से जो है वो हमें रिज़ल्ट में शो आउट होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक जो है एट्रीब्यूट उसकी जो नंबर ऑफ़ काउंट है वो हमें रिटर्न हो, तो हम देखेंगे कि अगर एम्प्लॉय नेम है तो इसके अंदर ये 6 लोगों के नेम हैं। एम्प्लॉय एड्रेस के अंदर 6 लोगों के नेम हैं। सैलरी के अंदर सिर्फ 5 की सैलरी है, एक की नल छोड़ी हुई है। डिपार्टमेंट भी एक का नल छोड़ा हुआ है। तो अगर हम सैलरी का यहाँ पर लिखते हैं तो वो नंबर ऑफ़ काउंट सिर्फ सैलरी की बुनियाद पर रिटर्न करेगा। तो सैलरी में कितने नंबर ऑफ़ काउंट्स हैं 5, तो वो 5 रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर हम इसमें डिस्टिंक्ट का क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नेम है, तो एम्प्लॉय के नेम के अंदर अली जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, हाशमी 2 दफ़ा आ रहा है, जवेरिया 1 दफ़ा, जिया 1 दफ़ा आ रहा है। तो अगर हम डिस्टिंक्ट की जो है क्लॉज जो हमने पढ़ा था पहले, उसको अगर देखें, उसको इसके साथ लगाएं तो वो डिस्टिंक्ट हम कमांड क्या रिटर्न करेगी, अली 1 दफ़ा रिटर्न करेगी, हाशमी 1 दफ़ा काउंट करेगी, जवेरिया और जिया 2 दफ़ा, मतलब 4 इसका काउंट आएगा। तो अगर हम इसी के साथ अगर पहले जो इसका सिंटेक्स होता है उसमें हम फॉरन सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद डिस्टिंक्ट लिखते हैं, लेकिन जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डिस्टिंक्ट और जो भी पर्टिकुलर जो भी कॉलम होता है उसका नेम उसके आगे। तो अब आप देखें कि मैंने किसको लिखना है, एम्प्लॉय नेम का। तो एम्प्लॉय नेम का उसमें मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, डिस्टिंक्ट की बुनियाद पर काउंट करे और काउंट करके जो है उसको रिटर्न कर दे। डिस्टिंक्ट की बुनियाद पर काउंट करेगा तो वो उसके पास काउंट जो आएगा वो 4 आएगा। तो इसी तरह अब एग्रीगेट फंक्शन है, नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज से पहले हम सम देख लेते हैं। तो Ctrl+C Ctrl+V। तो इसमें अगर आप देखें हम एग्रीगेट फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं वो है सम का। तो सम जो है वो आपको पता है कि किसके ऊपर यूज़ होता है, सैलरी के ऊपर, जो कि इंटीजर टाइप के है, इसके अलावा कोई और टाइप का नहीं है यहाँ पर इंटीजर टाइप का। तो हम यहाँ पर अगर इसका यूज़ करें सम के लिए सैलरी का एट्रीब्यूट, तो सैलरी का वो टोटल जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उन सारी वैल्यूज़ को वो ऐड करेगा और हमें रिटर्न करवा देगा। सम का फंक्शन ये काम करेगा। तो इसमें जो है वो
46,200 जो है सैलरीज हैं, टोटल वैल्यूज़ जो कि एम्प्लॉयज़ जो पे करते हैं, लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उन्हीं सैलरीज का जो है वो एवरेज निकाला जाए, तो एवरेज जो है वो सिंपल एक फंक्शन यूज़ करेंगे, एवरेज का AVG हम यहाँ पे यूज़ करेंगे AVG, तो सैलरी का वो एवरेज के लिए जो है वो रिटर्न कर देगा। तो उसमें उसने 2 पर डिवाइड करेगा, जिस तरह जिन नंबर ऑफ काउंट्स पे डिवाइड करेगा, सम ऊपर जिस तरह इसका मैथमेटिकली फार्मूला होता है, ऊपर सम और नीचे जितने भी नंबर ऑफ काउंट्स होंगे उसके अंदर जितनी भी 5 सैलरीज थी, 5 लोगों की सैलरीज पड़ी, 5 सैलरीज को उसने 46,200 के ऊपर डिवाइड कर दिया और जो है एवरेज रिटर्न कर दिया। तो इसी तरह अगर हम हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन है मिनिमम के नाम से, तो मिनिमम का जो है फंक्शन वो किस तरह काम करेगा अगर हम देखें, सिलेक्ट मिन और सैलरी में, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम भी जो है वो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करता है इंटीजर की, तो हम सैलरी में से ही निकाल लेते हैं, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो पड़ी हुई है वो अगर हम देख लेते हैं कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू जो है उसके अंदर 200 रुपीज़ हैं। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके सामने 200 रुपीज़ आ जाएगा। इसी तरह अगर हम मैक्सिमम जो है वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न आउट हो जाएगी। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस के यही इसकी फंक्शनलिटीज़ हैं कि ये बिल्ट इन काम करते हैं, और एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो हैविंग और ग्रुप बाय क्लॉज के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम देखेंगे ग्रुप बाय क्लॉज अक्सर जो है वो काउंट फंक्शंस जो हैं एग्रीगेट फंक्शन उनके साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके बगैर भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन इनको देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।